गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली वीडियो में हमने स्टेट ऑफ मैटर और उसके कैरेक्टर की स्टडी कर ली थी। अब हमें पढ़ना है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मीन्स जो सॉलिड है लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर विच इज exerted by weight of air present in atmosphere। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक तरह से एयर प्रेशर है। ओके, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बीकर लेंगे, उसमें आइस के कुछ पीस डालेंगे, एक बर्नर लेंगे, स्टैंड लेंगे और एक थर्मामीटर लेंगे। हम थर्मामीटर को बीकर में लगाएंगे, बर्नर ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आइस के जो पीस हैं मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। तो हम टेम्परेचर चेक करेंगे, देखेंगे कि थर्मामीटर में जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम फिर से चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जब तक रहेगा जब तक आइस के पीस सारे मेल्ट नहीं हो जाएंगे। ऐसा क्यों? टेम्परेचर हम दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के कारण। क्योंकि जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो आइस के जो पीस बचे हुए हैं वो अपने मेल्ट होने में यूज कर लेते हैं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। मीन्स जो अगर सॉलिड का 1 kg सॉलिड अपने लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जो उस ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है तो वेपर फॉर्म में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। बीकर लेंगे, इसमें वाटर लेंगे लिक्विड फॉर्म में, एक बर्नर लेंगे, स्टैंड लेंगे और थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर को बीकर पे लगाएंगे और बर्नर ऑन करेंगे। तो हम बर्नर ऑन करेंगे तो देखेंगे थोड़ी देर बाद जो वाटर है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम थर्मामीटर पे टेम्परेचर चेक करेंगे, देखेंगे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेंगे टेम्परेचर तो देखेंगे कि अभी भी जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं वो एक्चुअली में जो वाटर है वो अपने वेपर्स बनाने में यूज कर रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ओके, और जब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा जब तक पूरा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो जाएगा। ओके, थर्ड है सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इन इज कॉल्ड सब्लिमेशन। मीन्स जो सॉलिड है वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो और वेपर फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना ही इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कैम्फर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स, ये सब अगर हम इन्हें हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट वेपर्स में चेंज होंगी और कूल होने पे
फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगी। ओके, इसके लिए हम एक सेटअप करेंगे। एक चाइना डिश लेंगे, एक वायर गैस, एक स्टैंड और एक बर्नर और एक फनल और कॉटन प्लग लेंगे। स्टैंड के ऊपर वायर गेज के रखेंगे, उसके ऊपर चाइना डिश रखेंगे, नीचे बर्नर, और चाइना डिश में कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, और उसके ऊपर जो फनल है उसको इन्वर्टेड कर देंगे और उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे, जिससे उसकी वेपर्स बाहर ना जा पाए। ओके, बर्नर ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब सारे वेपर्स बन जाएंगे हम उसको बर्नर को बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि जब जो बर्नर ये इन्वर्टेड फनल है, चाइना डिश है, ये जब कूल हो जाएंगे तो देखेंगे कि उसके एल्युमिनियम क्लोराइड के जो वेपर्स हैं, उसके पार्टिकल्स हैं, वो फनल पे चिपक जाएंगे। ओके, सब्लिमेशन का यूज हम मिक्सचर से कंपाउंड को सेपरेट करने में यूज करते हैं। मान लीजिए एल्युमिनियम क्लोराइड में के साथ और भी कुछ कंपाउंड मिक्स है, तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे? बाय सब्लिमेशन के थ्रू। उसमें हम मिक्सचर को डालेंगे और कुछ ऐसा ही सेटअप करेंगे। देखेंगे जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड के जो सॉलिड पार्टिकल्स में है वो उसके वेपर्स बन जाएंगे और ठंडा करने पे जो फनल है उसमें चिपक जाएंगे और जो इम्प्योरिटी है वो चाइना डिश में ही रह जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, बाय चेंजिंग प्रेशर। अब जो गैस स्टेट है उसको अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। If we compress a gas in a cylinder, the distance between particles of gas is reduced and finally gas is liquefied. कोई भी गैस को हम अगर सिलेंडर में कंप्रेस करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं पहले उनके बीच गैप कम होता है, और इसके बाद और प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। जो LPG गैस है जो घरों में हम यूज करते हैं, वो भी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी एक तरह से सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहती है, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आती है वो गैस में चेंज हो जाती है। ओके, CNG गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी गैस फॉर्म में सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जाता है। ओके, इसके लिए हम देखेंगे कि सिलेंडर है, अगर हम उसमें पिस्टन के थ्रू उसमें सिलेंडर में हमने गैस लिया और पिस्टन के थ्रू हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे जो गैस के पार्टिकल्स हैं एकदम पास पास आ जाएंगे, और इसके बाद और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद और भी अगर प्रेशर अप्लाई किया तो वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि जो CO2 गैस है वो सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होती है और गैस से सॉलिड में चेंज होती है। CO2 जब सॉलिड फॉर्म में रहती है तो हम इसे ड्राई आइस कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन भी सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में ही कंप्रेस करके भरा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एवापोरेशन। इट इज अ surface phenomena in which liquid change into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। मीन्स जो एवापोरेशन है एक तरह से ये सरफेस फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड है चेंज होता है वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। फर्स्ट है एक्सपोज सरफेस एरिया। मीन्स अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एवोपरेशन कम होगा। इसके लिए हम घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ग्लास में वाटर लेंगे और एक ऐसा कंटेनर लेंगे जो ग्लास से उसका जो विड्थ है वो ज़्यादा हो, उसमें भी वाटर लेंगे और दोनों को एक जगह पे धूप में रख देंगे।
हम देखेंगे कि दूसरे दिन हम देखेंगे कि जो ग्लास में वाटर है उसका एवोपरेशन कम हुआ है और जो कंटेनर में वाटर है उसका वाटर जो है एवोपरेट हो गया है। इसका मतलब है कि अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन इंक्रीज होगा और अगर हम सरफेस एरिया कम रखेंगे तो एवोपरेशन कम होगा। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एवोपरेशन पे? हम 2 बीकर में वाटर लेंगे, एक हम फ्रिज पे रखेंगे, एक हम सनलाइट में रख देंगे। ओके, तो हम देखेंगे कि जो सनलाइट में वाटर रखा हुआ था उसका एवोपरेशन हो गया है, उसका वाटर लेवल कम हो गया है, और जो बीकर में रखा हुआ था वाटर फ्रिज पे रखा हुआ था उसमें जो वाटर लेवल है सेम वैसा ही है जैसे पहले था। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एवोपरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स एयर पार्टिकल में वाटर पार्टिकल का प्रेजेंट होना ह्यूमिडिटी कहलाता है। मीन्स एयर में अगर वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ह्यूमिडिटी कहलाएगी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है एवोपरेशन पे? अगर ह्यूमिडिटी है तो एवोपरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो एवोपरेशन इंक्रीज होगा। ओके, फोर्थ है विंड। विंड से क्या है? अगर विंड पावर ज़्यादा है, हवा चल रही है तो एवोपरेशन ज़्यादा होगा, अगर हवा नहीं चल रही है तो एवोपरेशन कम होगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। मीन्स एवोपरेशन के बाद हमेशा ठंडक महसूस होती है। द कूलिंग कॉज्ड बाय एवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड evaporates takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat gets cool। मीन्स देखा होगा आपने कि जो वेपोराइजेशन होता है, एवोपरेशन होता है, ड्यूरिंग एवोपरेशन जब भी लिक्विड एवोपरेट होता है तो हम देखते हैं कि जो सराउंडिंग्स है वो हमेशा कूल हो जाती है। मीन्स जब एवोपरेशन होता है तो जो वेपर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो सराउंडिंग्स में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे ठंडा कर देते हैं। ओके, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके घर में देख सकते हैं। मान लीजिए हॉट पैन है और उसमें हमने वाटर डाला, ठंडा वाटर डाला, तो देखेंगे आप कि जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाएगा। मीन्स जो हॉट पैन है उसकी जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसको वाटर ने वेपर्स बनाने में यूज कर ली और जो पैन है वो कूल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से जो सराउंडिंग्स है वो भी वेपोराइजेशन के कारण, एवोपरेशन के कारण हमेशा सराउंडिंग्स कूल हो जाती है। थैंक यू बच्चों, अपनी नोटबुक ले लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कराएंगे, उसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है।